हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ें, मंथली पढ़ें, वीकली पढ़ें, डेली पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है, और कब आपका एग्ज़ाम होगा, सब चीज़ डिस्कस करूंगा। उससे पहले देख लीजिए, समय ख़राब नहीं करते हुए पहले आ जाते हैं भाई बेस्ट सोर्स कौन सा है। तो भाई मैं सबसे पहले जो मतलब यहाँ मैंने कोई रैंक वगैरह नहीं दे रखी, ठीक है, मैं एक रैंडम उठा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे को जो ठीक लगे वो जो है आपको देख सकते हो स्क्रीन पे। एक तो स्टडी नीति करके चैनल है, उस पर कपिल कटपाल सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके इनके आप देख सकते हो रेगुलर ये पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्री सोर्स एकदम देखना है तो भाई यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ मैं, फ्री सोर्स जहाँ से आप पूरा करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो देखो, जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो आप वहीं से कंटिन्यू रखो। लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिगनर है, जो अभी स्टार्ट कर रहा है करंट अफेयर्स को, क्योंकि एक महीने से भी कम समय रहा है, तो भाई वो क्या कहते हैं, अब इन सब टीचर्स में से एक चॉइस कर सकता है और एक टीचर को फॉलो करो और उसको ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। ये नहीं आप दो तीन सोर्स फॉलो कर रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, तो आप फिर एक को सही से कर पाते ना तीन को सही से कर पाते। तो भाई पहले जो टीचर हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो भाई वो कपिल कटपाल सर हैं। करंट अफेयर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप अगर सर्च करना सीधा यूट्यूब पे कपिल कटपाल सर करंट अफेयर्स, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, तो पहले रिवाइज कराते हैं पुराना पहले, उसके बाद फिर नए पे लेके चलते हैं और बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाते हैं और एकदम समझ में आती है इनकी चीज़ें पढ़ाई हुई, ठीक है। ये देख सकते हो आप, सारा पढ़ा रखा है इन्होंने और सारी इनकी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट वगैरह सब भी पड़ी हुई है, मतलब पुरानी, ठीक है। दूसरे नंबर पे भाई मैं परचम क्लासेस को लेके चलता हूँ। ये भी रेगुलर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। इनका भी सेम प्रोसेस ही है, ठीक है। ये भी पुराना पहले रिवाइज कराते हैं, उसके बाद सब चीज़ें बताते हैं ये भी जो है, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ आपको। तो भाई अफेयर्स क्लाउड, ये पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एक टाइम पे जो है, जब स्टार्टिंग में जब और टीचर्स नहीं थे तो इस समय ये बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता था। लेकिन कुछ दिनों से इसका थोड़ा सा रुझान कम हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके जो वीकली करंट अफेयर्स के जो टॉप 60 वाले क्वेश्चन है, अब भी वो बेनिफिट देते हैं स्टूडेंट्स को, तो भाई वो जरूर करके जाना, ठीक है। अब आते हैं भाई यस ऑफिसर जो है, आपने नाम सुना होगा, आशीष अरोड़ा सर मैथ वाले, तो उन सब ने मिलकर, तीनों टीचर्स ने, नमीशा बिंसल मैम ने और क्या कहते हैं अंकुश लामा सर ने, तो मिलकर एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया था अलग से अकेडमी से हट के, यस ऑफिसर। तो वहाँ पे खुश सर हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं खुश सर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनकी रिवाइज करने वाली टेक्निक बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो भाई आप जाके देख सकते हो। और भाई ऑल द फेवरेट टीचर सबके, डॉक्टर गौरव सर, गौरव गर्ग सर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि स्टडी IQ वाले हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप जैसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, बस इनमें एक कमी रह गई थी जो आजकल ये पूरी नहीं कर पा रहे हो, पर कर पा रहे हैं मतलब, क्योंकि ये अपने क्या कहते हैं, इनके चैनल पे आके देखोगे तो लास्ट वीडियो जो है 9 दिन पहले डाली थी इन्होंने, 9 डेज़ पहले। तो ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये, अगर कोई बंदा अगर कल की करंट अफेयर्स आज देखना चाहेगा तो वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट कर रहे हैं कंटेंट में। लेकिन बेस्ट टीचर है, और आप किसी से पूछोगे ना तो भाई वो आजकल इनका ही नाम लेगा हमेशा जो है, डॉक्टर गौरव गर्ग सर का, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ मतलब रैंक नहीं दे रखी, कुछ लोग कहेंगे यार इनका बाद में क्यों ले रखा है, भाई मैंने रैंडम स्क्रीनशॉट से अलग अलग दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने किसी को ना तो कोई फेवरेट ना कुछ है, मैं कंटेंट के बेसिस पे बता रहा हूँ क्या कमी है, कहाँ दिक्कत है। ये टीचर बेस्ट है, बेहतरीन पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाई में से आता भी है, लेकिन ये चीज़ों को अपडेट नहीं कर पा रहे, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे। हो सकता है कुछ लोग मुझसे मतलब ये सहमत नहीं हो, लेकिन 90% लोग मुझे पता सहमत हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे जाके भी देखोगे ना, लेटेस्ट वीडियो इनकी 9 दिन पहले आई थी, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ है, जैसे मतलब कुछ जैसे पेड वाले हो गए, जैसे अड्डा 2% वगैरह, तो ये भाई उनके मत करना, वो रीजनिंग इंग्लिश मैथ में तो बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करंट अफेयर्स में कहीं से बेस्ट है अड्डा 2% वाले, या फिर और भी बहुत सारे हैं। लेकिन उन पेड में से ये एक ये पेड वाला ये भी है, ओलंप बोर्ड वाला, ठीक है। तो ये ठीक करते हैं ये भी जो है, ठीक है। इनका एक मंथली PDF आता है, ठीक है, बोल्ट करके कुछ, तो भाई वो बेस्ट है, मैंने देखा है अगर कोई मंथली कर रहा है तो। अब आते हैं, देखो भाई करना कैसे है, भाई देखो मैंने सब चीज़ बता दी, सोर्सेज बता दिए। भाई सोर्सेज मैंने ऐसे बताए कि भाई बेस्ट है एकदम, इनसे बाहर आपको कोई टीचर का नाम नहीं ले सकता, ये ज़्यादातर मैंने सारे टीचर कवर कर दिए हैं, ठीक है। आप भी बताना आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं देखो आपको स्ट्रेटेजी की तरफ लेके चलता हूँ। भाई मेंस की एक्सपेक्टेड डेट, भाई आकाश यादव सर ने जो बताई थी, प्रेडिक्ट की थी, वो 10 अप्रैल बताई थी, ठीक है। मैं कोई क्रेडिट नहीं खा रहा बीच में, ठीक है। ये चीज़ है जो साफ है बात, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है भाई, कम से कम आपको 6 महीने तो करनी है। अगर 6 महीने नहीं कर पा रहे हो आप, तो 4 से 5 महीने की तो करनी ही करनी है, ठीक है। और आपको ये नहीं कि करंट अफेयर्स ही कर रहे हो, करंट अफेयर 70 to 80% आती है माना,
लेकिन 20% बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ज़्यादातर तो आते ही आते हैं, ठीक है। आपको कम से कम 1.5 घंटा देना है, ठीक है, प्रीलिम्स तक जो है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स ये लास्ट वीक में होता है फरवरी के, जो कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, आज ज़्यादा ने सर नहीं बताई थी कि फरवरी के लास्ट वीक में होगा आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स। तो भाई तब तक आप जो है रेगुलरली अगर मेंटेन कर पा रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा आप करंट अफेयर्स का जरूर दें। उसके बाद जब आपका ये प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आप 2 घंटा जरूर इसको दें, जनरल अवेयरनेस को। क्यों दें भाई, क्यों दें, लेकिन क्योंकि भाई ये 50 मार्क्स की आने वाली है, ये नहीं कि इसका वेटेज कम है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता होगा आप टिक मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, एकदम 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आप किसी और सब्जेक्ट में आते हो, मैथ्स में या रीजनिंग में, तो वहाँ मेंस में 1 मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन जनरल अवेयरनेस में 1 मार्क्स लेना बहुत आसान है, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। क्योंकि ना आपको कोई कैलकुलेशन करनी, ना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, पढ़ा हुआ होगा आपका, तो भाई टिक मार्क करके सीधा आगे बढ़ोगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब आते हैं, देखो भाई, वीडियो प्लस पीडीएफ क्या करना चाहिए भाई। भाई मेरा देखो, मुझे लगता है कि यार आप ना वीडियो देखो पहले। अगर आप उसमें से कुछ छोटी छोटी, मतलब अगर आप उसकी पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लोगे और उसमें वहाँ पे टिक मार्क करते चले जाओगे कुछ चीज़ों को, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ भाई, देखो डेली कवर नहीं हो पा रहा होगा आपसे, इस समय तो नहीं हो पा रहा, तो आप वीकली कम से कम करो। मंथली बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो 1 महीने पुराना डाटा हो जाता है, तो भाई जैसा अभी कोई चीज़ न्यूज़ में है तो इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। और भाई देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप करो, हर सब्जेक्ट के लिए बताता हूँ भाई, वो है रिवीजन। बिना रिवीजन के कोई एक सब्जेक्ट आपका पक्का नहीं होगा, ठीक है। अगर आप देखो वीडियो देख कर नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास समय नहीं है तो भाई आप पीडीएफ निकलवा लो, उसमें आप फिर अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो लिख सकते हो वीडियो देखते वक्त। सिलेबस सबको पता है भाई साहब, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की आने वाली है, और भाई मेंस की तो कट ऑफ ही 70-80 जाती है, 80-90 ज़्यादा। तो भाई अगर 50 में से आप 25-30 निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है, तो भाई आप मान के चलो आपको सिर्फ कितना करना है फिर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं भाई। देखो लास्ट 5 मंथ की तो आपको करनी है। करंट अफेयर्स के आप मान के चलो 50 में से 35-36-37 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद फिर स्टैटिक बैंकिंग की तरफ आते हैं, तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, ठीक है। वो भी आपको इन्हीं चैनल्स के नीचे लिंक मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाके स्टैटिक बैंकिंग सर्च करना। भाई मैं ये बता रहा हूँ, देखो कि आप पहले, अगर कोई बिगनर है जिनको बिल्कुल नहीं पता करंट अफेयर्स कैसे करनी है, तो इन टीचर्स में से 4 या 5 जो मैं अभी लास्ट में बेस्ट बताऊंगा, ठीक है, उनके जाके एक एक लेक्चर देख लो और देख लीजिए किस में आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, फिर उसी एक टीचर को फॉलो करें। ये नहीं कि सबको फॉलो करना है, सिर्फ एक टीचर, ठीक है। और करंट अफेयर्स अगर आपका देखो अप्रैल में होता है एग्ज़ाम, अगर मेंस का 10 अप्रैल को जैसे बता रहे हैं, तो भाई आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च करनी है, ठीक है। और साथ में कुछ बजट और गवर्नमेंट स्कीम्स भी करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स में ये पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ये कौन सा साल में स्टार्ट हुई थी और इसका क्या मोटिवेशन, मतलब किस वजह से की गई थी, ठीक है। और कई बार बजट पूछ लेते हैं कि भाई इसके बजट क्या था, ठीक है। अब देखो आते हैं कौन सी करनी है, वीकली करनी है, डेली करनी है, मंथली करनी है। भाई देखो ये बंदे की पर्सनल चॉइस के ऊपर बात है, अगर वो कैसे अपना डेली शेड्यूल बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर आप चाहे कोई सी भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद आप एमसीक्यूज ज़रूर दें, ठीक है। एमसीक्यू क्विज जो भी आपके पास है, एमसीक्यूज ज़रूर दें उसके बाद, ठीक है, ये चीज़ है। और सोर्स मैंने आप सभी को बता ही दिया है, ठीक है। और जो है ये आप वीकली भी कर सकते हो, ठीक है। वीकली में काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट हो जाता है, क्योंकि वो डेली आपको रेगुलर नहीं करनी पड़ती। वीकली में आप संडे वगैरह के दिन आप निकाल के अपना वीकली कर सकते हो, ठीक है। मंथली कुछ ज़्यादा बड़ी पीडीएफ हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैं तो देखो आपको एडवाइस करूँगा, मेरी स्ट्रेटजी तो भाई वीकली की रहती है, ठीक है, हमेशा ही। एक बार दिखा देता हूँ भाई, तो मेरे को 5 बेस्ट टीचर लगे, तो कपिल कटपाल सर, डॉक्टर गौरव सगर सर, खुश सर, और जी आपका ये परचम क्लासेस वाले, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छे लगते हैं जो टीचर, आप उनका नाम लिख सकते हो, बस ये बात है। तो थैंक यू सो मच, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। कोई डाउट रह गया हो तो भाई पूछ लेना। थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट सेक्शन में आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, बता दीजिए। और अगर कुछ होगा, मैं उसमें से अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई देके।